अब बात कर लेते हैं दिल्ली में बढ़ रहे बाढ़ के खतरे की। दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सचिवालय तक पानी आ गया है। यमुना में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना ने 2010 का रिकॉर्ड अब तोड़ दिया। सुबह 5 बजे तक जलस्तर 207.44 मीटर पर पहुंच गया था। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। यमुना बाजार में करीब 8 फुट तक पानी भरा हुआ है। यहां के राहत शिविर में पानी भरने से वहां रह रहे लोगों को हटाना पड़ा। रिंग रोड पर भी पानी पहुंचने लगा है। इस कारण राजघाट से कश्मीरी गेट जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, देखिए कहा जा रहा था जैसा कि यमुना का जलस्तर अभी तेजी से बढ़ेगा, वही देखने को मिल रहा है। कितनी ज्यादा दिक्कतें अब इसके बाद झेलनी पड़ेगी? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि सरकार की दहलीज तक इस वक्त कहा जाए तो पानी यमुना का जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय से मैं 100 मीटर की दूरी पर है और आपको दिखा दूं कि यमुना के सटे दिल्ली सचिवालय के पास की ये वॉल है, जो कि कल देर शाम को कुछ हिस्सा जो है वो कोलैप्स किया था, लेकिन लगातार यहाँ पर पानी जो है वो रिसता हुआ दिल्ली सचिवालय की तरफ जो है वो आपको नजर आएगा जाते हुए। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यमुना का जो तेज प्रेशर है वो इस वक्त इन दीवारों से निकल रहा है। दीवारों के कई हिस्सों में क्रैक्स जो है वो नजर आ रहे हैं और यहीं से पानी जो है वो लगातार तेजी के साथ दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ रहा है। और दिल्ली सचिवालय तक पानी ना जाए, इसके लिए पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीमें लगातार पंप के जरिए इस पानी को निकाल करके यमुना में डाइवर्ट कर रही हैं। दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है 207.48 मीटर पर पहुंच गया है और पिछले 5 बार का 1978 के बाद से अगर कहा जाए तो 5वीं बार है जब 207 का जो रिकॉर्ड है वो लगातार यमुना ने तोड़ा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यमुना का जल स्तर सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक स्थिर रहता 207.44 मीटर पर ही जो है वो स्थिर था, लेकिन अब एक बार फिर से यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हुआ है। 2013 का भी रिकॉर्ड जो है वो टूटा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सचिवालय के बाहर की ये तस्वीर है। कल देर शाम के वक्त ये हिस्सा जो है वो कोलैप्स किया था और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर आपको गिरे हुए नजर आएंगे। उसके बाद से ही प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सैंड बैग्स जो है वो रखे गए हैं ताकि पानी जो है वो तेजी के साथ है उसको किसी भी तरीके से जो है वो रोका जाए। सरकार की हालांकि ये कहना है कि तैयारियां काफी ज्यादा है, लेकिन सुशांत, आपके पास लौटूंगी। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए अब यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और देखिए तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि सड़कों पर नाव को उतार दिया गया है। इस सबके बाद भी क्या कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा? पूजा, देखिए जो स्थिति सुशांत बता रहे थे उससे मिलती जुलती एक और तस्वीर और ज्यादा कंसर्निंग तस्वीर, चिंताजनक तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखाएंगे। ये दिल्ली का बेला रोड है जहां सुशांत खड़े हैं, दिल्ली सचिवालय से काफी दूर, और आपको स्वामी नारायण मंदिर पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई देगा। अंदर जो लोग काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, वो घुटने भर पानी में डूबते हुए बाहर आ रहे हैं। और ये किस बात की तस्दीक दे रहा है कि जब यमुना का जलस्तर बढ़ा तो यमुना के साथ साथ जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू हो चुका है। और संभवतः कल शाम से जिस बात का डर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को और अलग अलग एजेंसियों को सता रहा था कि अब पानी बैकवाटर मारेगा, यानी कि यमुना का पानी ड्रेन से होते हुए शहर के अंदर ना घुस जाए, वही स्थिति कमोवेश अब होते हुए हमें दिखाई दे रही है। स्वामी नारायण मंदिर बेला रोड पे स्थित है और जैसे ही कैमरा पैन होगा आपको धीरे धीरे तस्वीरों में स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। 1963 के बाद पहली बार 5वीं बार ये स्थिति उत्पन्न हुई है जहां पे 207 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है। फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियां आपको दिखाई देंगी किस तरह से डूबी हुई हैं और जैसे जैसे कैमरा आगे जाएगा आपको जो सर्विस लेन है ये पूरी सर्विस लेन डूबी हुई दिखाई देगी। बंगलोज हैं इसी रोड पे पूजा, और ये वो बंगलो हैं संभवतः जहां पे दिल्ली के क्रस्ट ने, इकोनॉमिक क्रस्ट ने सोचा होगा कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर यहाँ पे होगा, क्योंकि आप एक तरह से सबसे पॉश और ताकतवर इलाकों में से एक ये इलाका जो सिविल लाइंस जहाँ पे है, जहाँ एक समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर बहुत दूर यहाँ से नहीं हुआ करता था, अभी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का घर भी यहाँ से करीब है, राजनिवास भी यहाँ से करीब है। तो जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से
दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब असर होना शुरू हो चुका है। पूजा, हिमांशु, देखिए सचिवालय तक भी अब पानी पहुंच गया। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इस बढ़ते जल स्तर से निपटने के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है अभी तक? हिमांशु, तो देखिए तस्वीर आप देखिए यमुना बाजार में दिल्ली में किस तरीके से अब सड़कों पर पानी आ गया है। अमित, एक के बाद एक तस्वीर आ रही है। कहीं पर फ्लाईओवर पर गड्ढा धंसने की तस्वीर आ रही है और ये देखिए यहाँ पर लोग नाव सड़क पर उतारकर इस पानी से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए अमित क्या कुछ व्यवस्था की गई है? पूजा, देखिए यमुना बाजार की अगर हम बात करें तो वो कल वहां से हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे। मैं खुद नाव पे बैठकर अंदर जहां पे आरती होती है, तटों पे जिस जगह पे लोग रहते हैं, वहां हमें नाव से रिपोर्टिंग करनी पड़ रही थी। और एक दीवार है यमुना बाजार और दिल्ली के बीच में, जो एक तरह से यमुना नदी के लिए सीमा का काम करती है। उस सीमा को भी यमुना नदी ने लांग दिया। कल शाम ही पानी दूसरी छोर पर आना शुरू हो गया था। तो जहां पे रिलीफ कैंप लगाया गया था यमुना बाजार के लोगों के लिए, वो रिलीफ कैंप भी डूब गया, पानी के जद में आ गया। आप अगर सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाते हैं वजीराबाद वाले रूट पे, तो वहां पे दिखेगा जो नीचे गांव है, खास तौर पे वहां पानी भर गया है। सारे गांव धीरे धीरे करके डूब रहे हैं। तो फ्लाईओवर के ऊपर अब टेंट लगाया जा रहा था कल देर शाम तक। आप मयूर विहार से जब आएंगे आईटीओ की तरफ, तो वहां भी पूरा जो फ्लड प्लेन है वो डूबा हुआ है। फ्लाईओवर के ऊपर रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। और अभी भी कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।